गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर में थे। हम लोग इसमें मैंने प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चंस को पूछा था फर्स्ट वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने फिर से हैं नए चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट में हमारे जो सराउंडिंग है, इसमें जितने भी जो भी प्लांट्स हैं, जो भी ट्रीज हैं, वो हमारे लिए बहुत 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 ही नेसेसरी है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे आसपास में वो नेचर है, जिसमें से प्लांट्स जो है वो बहुत आवश्यक है हमारे लिए। क्योंकि प्लांट्स से हम ढेर सारे बेनिफिट्स लेते हैं। उससे हमें वुड्स प्राप्त होता है, उससे हमें क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। उससे हम फ्यूल प्राप्त करते हैं, लकड़ी उकड़ी जला करके ईंधन का हमें मिल जाता है उससे। तो इस तरह से और भी फ्रूट्स मिलते हैं, उससे हमें ग्रेन्स मिलता है, उससे हमें सीरियल्स मिलते हैं, ढेर सारी चीज उससे हम प्राप्त करते हैं। इससे प्लांट से तो इस तरह से क्या है कि इस प्लांट्स का रहना, सरवाइव करना, इस अर्थ पर जीवित रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके बिना हम न सांस ले सकते हैं, न सांस नहीं लेंगे तो भैया जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो बाकी चीज को तो छोड़िए। तो इस तरह से क्या है, उसकी जरूरत है हमें। तो हमें अगर जरूरत है तो हमें उसकी सुरक्षा की भी जरूरत है। और हमको ये भी हमें ये भी होना चाहिए कि वो कभी समाप्त नहीं हो इस अर्थ से। तो इस अर्थ पर हमेशा वो रहे, तो इसके लिए उसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और वो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। तो प्लांट ही नहीं, ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्यों? खुद को एग्जिस्ट रखने के लिए, इस अर्थ पर जिंदा रखने के लिए, अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न करके अपने स्पीशीज को क्या करता है, वो ग्रो करता है, ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, और अपना अस्तित्व क्या करता है, वो बचा के रखता है। एग्जिस्टेंस को वो क्या करता है, बरकरार रखता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन। प्रजनन, जनन मीन्स जनना, पैदा करना, रिप्रोडक्शन। ओके, तो इस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू individuals, the process of producing new individuals by the living beings, the process of producing new individuals by the living beings is called रिप्रोडक्शन। ओके, शॉर्टली हम ऐसा कह सकते हैं। अब आता है सवाल कि प्लांट में रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, बाकी एनिमल्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ रिप्रोडक्शन। किसमें? प्लांट्स में रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। क्या? किस तरीके से? दो तरीके से। एक होता है नेचुरल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो देयर आर टू वेज of reproduction इसमें इन प्लांट वो दो तरीके क्या है? नंबर वन है नेचुरल रिप्रोडक्शन। ठीक, नेचुरल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके से होते हैं। बाय सीड होते हैं, उसके बाद जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी हो जाता है। तो नेचुरल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या है? सेकंड है आर्टिफिशियल
रिप्रोडक्शन। तो हम लोग एक एक करके बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये आर्टिफिशियल क्या होता है कि हम जब किसी प्लांट को ग्रो आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं कृत्रिम तरीके से, उसे हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकांश मोस्ट प्लांट क्या होता है, नेचुरल, मोस्ट प्लांट्स में नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, बाय सीड, बाय सीड, इसके द्वारा, सीड के द्वारा नेचुरली इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अधिकांश पौधे आप ऐसे ही पाएंगे। और इस तरह के पौधे जिसमें कि क्या होता है, हाँ, तो कुछ ऐसे होते हैं सीड के द्वारा नेचुरली, और बाकी जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है भाई कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव पार्ट से उसके जो पार्ट हैं किसी प्लांट के, जैसे कि मान लो कि एक रोज के प्लांट हम लोग लेते हैं, तो रोज के एक ट्विन को, एक उसके टहनी को अगर हम तोड़ लेते हैं और कहीं सॉइल में उसको गाड़ देते हैं, दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अधिकांश पौधे क्या होते हैं, मोस्ट प्लांट्स क्या होता है, नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, बायसीड के द्वारा। और कुछ में क्या होता है कि अदर पार्ट जो होते हैं उसके, दे आल्सो यूज अदर पार्ट्स ऑफ फॉर रिप्रोडक्शन। प्लांट क्या करता है, अदर पार्ट का भी अपने रिप्रोडक्शन में यूज करता है। आगे हम लोग इस चीज को एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग आते हैं किस चीज के बारे में, नेचुरल रिप्रोडक्शन बाय सीड। इसके बाद द्वारा, सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसमें से सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सीड क्या होता है। क्या, सीड, व्हाट इज सीड। ओके, तो सीड क्या होता है, आपने देखा होगा ढेर सारे बीजों को, ढेर सारे सीड्स को, और वो सीड्स जर्मिनेशन करने होने के लिए उसे क्या करते हैं हम लोग, कोई फार्मर जो होता है, जैसे कि मान लो कि हम व्हीट का सीड लेते हैं तो, या ग्राम लेते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, पानी में कुछ देर तक भिंगा के रखते हैं। जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, उसके जो आउटर लेयर होते हैं वो ब्रस्ट कर जाता है हल्का सा, और उससे क्या होता है, सीडलिंग बाहर आता है। इस तरह से तब नए प्लांट ग्रो करता है। तो सीड से जो प्लांट ग्रो होता है उसके बारे में हम लोग, हाँ, तो सीड क्या है, सीड इज द मेन एजेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। मेन एजेंट ये क्या है, सीड is the main agent of reproduction इसमें, in प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए मेन एजेंट कौन है, सीड है। बाकी तो ऑक्सिलरी है, बाकी तो है उसके सहायक है। अब सीड अगर उसके मेन एजेंट है तो सीड के स्ट्रक्चर को हमें जानने की जरूरत है। हमें जानना चाहिए कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी कैसी बनावट होती है। आइए देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है। चलिए मान लेते हैं ये क्या है, एक सीड हम लेते हैं। इसको बीच से हमने क्या किया है, तोड़ लिया है, और इस तरह से सीड है। ये सीड ऐसे सीड था, सीड को हमने क्या किया, ऐसे खोल दिया है, बीच से क्या किया, खोल दिया है। पता तो है सीड के और कई टाइप्स हैं। अब ये है सीड का स्ट्रक्चर। इसमें जब ये जर्मिनेशन के क्रम में आता है तो इसमें एक कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्रकार के बीच में क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है। ओके, ध्यान से देखिए। इस स्ट्रक्चर में इसका भी अलग नाम है, इसका भी क्या है, अलग नाम है। ये जो बाहर वाला लेयर होता है सीड का, बाहर वाला लेयर, उसे सीड कोट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सीड कोट। ये कौन सा लेयर है,
outer layer of seed is called seed coat। जस्ट इनर लेयर की बात करते हैं, ये वाला लेयर और ये वाला लेयर, ये दोनों एक ही हैं, इधर का भी ले सकते हैं। तो ये जो लेयर है, ये दोनों, ये कहलाता है सीड लीव्स, और इसे हम कोटिलेडन भी कहते हैं। कोटिलेडन्स क्या कहते हैं इसे? कोटिलेडन्स भी कहते हैं, ये कोटिलेडन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कोटिलेडन क्या हुआ? ये जो दो सीड लीफ है, इसमें किसी में एक भी होता है, किसी में दो भी होते हैं। कहाँ? इनसाइड द सीड, सीड के अंदर का जो सीड लीफ है, न्यू लीफ है, फर्स्ट लीफ, इसे हम क्या कहते हैं? कोटिलेडन कहते हैं। ये ऊपर की ओर, ये जो बीच वाला ये जो पोर्शन है, पार्ट है ये बीच का, ये इसका क्या कहलाता है? ये एम्ब्रायो है। क्या है ये? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो को आप बेबी प्लांट और सीडलिंग भी कह सकते हैं। सीडलिंग, ओके, ये सीडलिंग भी कहलाता है। अब जब प्लांट को, जब सीड को हम सॉइल करते हैं या हम सॉकिंग करते हैं, सॉक करते हैं, सॉक के बाद जब उसमें सीडलिंग आ जाता है तो उसमें से दो पार्ट निकलते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो ये एम्ब्रायो ग्रो किया, इसे हम लोग कहते हैं प्लमूल। क्या कहते हैं? प्लमूल। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एम्ब्रायो ग्रो किया, उसे हम लोग कहते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या कहते हैं? रेडिकल। आगे चल के ये जो प्लमूल है, ये प्लमूल, यहां देख लेते हैं, प्लमूल। प्लमूल आगे चल के शूट सिस्टम को ग्रो करता है। डेवलप्ड किसमें? इनटू शूट सिस्टम। किसमें? शूट सिस्टम में। और ये जो रेडिकल होता है, ये क्या करता है? डेवलप करता है रूट सिस्टम को। किसको? रूट सिस्टम को डेवलप करता है, जो कि डाउनवर्ड आया है। अपवर्ड डायरेक्शन में प्लमूल, डाउनवर्ड में रेडिकल। ओके, अब नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो थिंग्स इसमें है वो क्या है कि अब ये जो बेबी प्लांट है, ये बेबी प्लांट, इसे फूड जो प्रोवाइड करता है, वो फूड प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये जो कोटिलेडन होते हैं वो उसे फूड प्रोवाइड करता है। फूड प्रोवाइड कौन करता है एम्ब्रायो को? कोटिलेडन। कोटिलेडन प्रोवाइड फूड नॉरिशमेंट, किसको? फूड टू एम्ब्रायो और बेबी प्लांट, और बेबी प्लांट। यहां तक हमने जाना। अब तो हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो है प्लांट के लिए या सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्कुल ही नितांत आवश्यकता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि सभी लिविंग में होते हैं। अपने जैसे को, अपनी स्पीशीज को डेवलप करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। इस दूसरा हमने क्या देखा कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होते हैं, एक नेचुरली होता है, एक दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन होता है। नेचुरली रिप्रोडक्शन मोस्टली क्या होता है? सीड के द्वारा होता है, और कभी कभी ये अदर पार्ट के, प्लांट के अदर पार्ट्स होते हैं, उससे भी रिप्रोडक्शन होता है।
तो अब हमें जरूरत है सीड के स्ट्रक्चर को जानने की। तो सीड के स्ट्रक्चर में मैंने अभी देखा, मैंने आपको बताया कि एक सीड के जो आउटर लेयर होते हैं, आउटर कवरिंग जो होते हैं, उसे हम लोग सीड कोट कहते हैं। आप लोग नोट कर लेंगे, उसे सीड कोट कहते हैं। और जो क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ सीड होता है। उसके बाद उसके जस्ट सीड के जो अंदर वाले पार्ट होते हैं, सीड कोट के अंदर इनसाइड द सीड, वो क्या कहलाता है, वो कोटिलेडन्स कहलाता है, जिसे कि हम सीड लिव्स भी कहते हैं। फिर बीच में जब सीडलिंग इसमें आ जाता है, तो बीच वाला पार्ट जो ये है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जिसे हम लोग एम्ब्रायो, बेबी प्लांट या सीडलिंग कुछ भी कह सकते हैं। ये एम्ब्रायो अपवार्ड डायरेक्शन में जब ग्रो करता है, उसे प्लमुल कहते हैं, जो कि शूट सिस्टम को ग्रो करता है, डेवलप करता है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, उसे हम लोग रेडिकल कहते हैं, वो रूट सिस्टम को डेवलप करता है। यहां पर सवाल आता है कि सीड के अंदर में छोटा सा बच्चा है, बेबी प्लांट है, तो उसे फूड प्रोवाइड करने का काम सीड लिव्स जो होते हैं, वो उसको फूड प्रोवाइडिंग का काम करता है। तो इस तरह से इसे हमने जाना है। कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीड, ये जो सीड कोट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आपने देखा होगा कभी-कभी दो प्रकार के सीड आपने जरूर देखा होगा। एक ग्राम को लीजिए, ग्राम को अगर बीच से अगर आप दो भाग करना चाहें तो बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप राइस लेते हैं तो उसे आप जब दो बराबर भागों में बांटेंगे तो बराबर का टुकड़ा नहीं होगा। तो इस आधार पर हम, इस बेस पर हम कह सकते हैं कि सीड भी दो प्रकार के होते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इतना आप लोग बोर्ड से निकाल लिख लें, और साथ में कुछ क्वेश्चंस इससे हम पूछेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसे आप लोग याद रखेंगे कि ये सीड कोट क्या होता है, व्हाट इज सीड कोट, व्हाट आर कोटिलेडन्स, व्हाट इज एम्ब्रायो, प्लमुल, रेडिकल। इसे आप लोग लिखेंगे और मैं कल आपसे